तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा वेरिएबल कैन होल्ड। इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ मच मेमोरी विल बी एलोकेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस चीज को आप कुछ ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास बॉक्सेस है कुछ, जिसमें एक बॉक्स है सिर्फ नंबर्स के लिए कि उस बॉक्स में आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो। ऐसा एक बॉक्स है और ऐसा और एक बॉक्स है। फर्स्ट बॉक्स में ये जो है, इसमें आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो, और नेक्स्ट जो ये बॉक्स है इसमें आप सिर्फ डेसिमल वैल्यूज डाल सकते हो। तो अब आपको पता है कि कौन सा बॉक्स किस काम के लिए है। तो बेसिकली डेटा टाइप्स का काम यही है। डेटा टाइप सिंपली ये डिसाइड करता है कि एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ है और उसमें कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है एज। तो आपका एज क्या है? एज यहाँ पर 20 है। तो बेसिकली एज क्या होगा? हमेशा एज एक इंटीजर वैल्यू ही होगा, एज कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। तो एज ऑलवेज एन इंटीजर, इसलिए हम क्या करेंगे? हम इंट लगाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? प्राइस। प्राइस प्राइस इन डेसिमल में भी हो सकता है, तो प्राइस को मैं क्या करूंगी? फ्लोट में लिखूंगी। तो ये जो इंट एंड फ्लोट है, ये क्या है? ये डेटा टाइप से जो बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन सी। जैसे कि प्राइमरी एंड बेसिक डेटा टाइप्स, नेक्स्ट डिराइव डेटा टाइप्स, नेक्स्ट मेरे पास है इनम, नेक्स्ट वॉइड। तो ये 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स है। तो मेरे पास क्या? ये 4 टाइप्स है डेटा टाइप्स का। तो चलिए एक एक करके इन 4 को कवर करते हैं। तो अब हम एक एक करके हर डेटा टाइप्स को देखेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को देखेंगे। तो इतने सारे टाइप्स क्यों है हमारे पास? ये एक क्वेश्चन है। जैसे कि आप इसको कुछ ऐसे सोचो, आपके पास एक स्कूल बैग है, तो आपके स्कूल बैग में बहुत सारे पॉकेट्स हैं, और यू कैन से बहुत सारे सेक्शंस है। हर सेक्शन का अलग अलग काम है। एक सेक्शन में हम वाटर बॉटल लेते हैं, एक सेक्शन में हम लंच बॉक्स लेते हैं, और एक सेक्शन में हम बुक्स लेते हैं। तो हर सेक्शन का अलग अलग काम है। अगर मैं वाटर बॉटल की सेक्शन में बुक्स डालने जाऊं, तो क्या बुक्स फिट होंगे उस सेक्शन में? नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही प्रोग्रामिंग में हर टाइप के डेटा के लिए अलग अलग डेटा टाइप होता है। इसलिए अब हम हर अलग अलग डेटा टाइप्स को कवर करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी और बेसिक डेटा टाइप्स। तो फर्स्ट है इंट। इंट हम देखें कि जब हमारे पास होल नंबर्स होंगे तब हम इंट को यूज करेंगे। जैसे कि एज। एज क्या? एज एक इंटीजर है, तो एज कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। तो इंट हम कब यूज करेंगे? जब हमें होल नंबर्स चाहिए, तब हम इस इंट को यूज करेंगे। जैसे कि एज, पॉपुलेशन, काउंट, ये सारे चीज हमेशा होल नंबर्स होंगे, तो तब हम इंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट फ्लोट। फ्लोट कब यूज करेंगे? डेसिमल नंबर्स के लिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है प्राइस। तो ये क्या है? ये एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर्स के लिए हम फ्लोट को यूज करेंगे। जब हमें डेसिमल चाहिए बट ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक कंडीशन है कि जब डेसिमल नंबर चाहिए और ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तभी हम फ्लोट को यूज करेंगे। जब नंबर सिंगल प्रिसीजन हो, ओके, तब हम डेसिमल को यूज करेंगे। जैसे कि प्राइस, परसेंटेज, टेम्परेचर, इन सारे केसेस में हम फ्लोट को यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है डबल। डबल कब यूज करेंगे? ये भी तब यूज करेंगे जब मुझे डेसिमल्स नंबर चाहिए एंड डबल प्रिसीशन, मतलब जब हमें सुपर एक्यूरेट डेसिमल चाहिए, तब हम इसको यूज करेंगे डबल। जैसे पाई। पाई का वैल्यू, तो हमें क्या एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहिए पाई का, तब हम इस डबल को यूज करेंगे। एनी साइंटिफिक कैलकुलेशन, फिजिक्स, रॉकेट साइंस, इन सब में क्या एकदम एक्यूरेट डेसिमल वैल्यूज ही चाहिए। ओके, तो तब हम इस डबल को यूज करेंगे। नेक्स्ट कैर। कैर कब यूज करेंगे? जब हमारे पास सिंगल कैरेक्टर होंगे, जैसे कि ए या फिर बी, सी
ये सारे होंगे तब हम कैरेक्टर को यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में है कि हमारे पास जो ग्रिड है, ग्रिड क्या ए, बी, सी, डी इन सब में ही लाई करता है, तो ये क्या है एक-एक सिंगल कैरेक्टर्स है, तो तब हम क्या करेंगे कैर को यूज़ करेंगे। एनी काइंड ऑफ सिंबल जब हम यूज़ करेंगे तब भी हम कैर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हुआ एक सिंबल, तो तब हम क्या करेंगे कैर को यूज़ कर सकते हैं। कोई एक लेटर के लिए हम कैर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट मेरे पास जो है बुल। बुल और यू कैन से बुलियन मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। जब हमें सिर्फ यस और नो टाइप में आंसर चाहिए तब हम इस बुल को यूज करेंगे। जैसे कि स्विच ऑन है या ऑफ है, तो स्विच ऑन या ऑफ, तो ये यहाँ पर दो ही केसेस होंगे, ट्रू या फॉल्स। तो जब हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही आंसर चाहिए तब हम बुल को यूज करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है एक, बुल इज कोल्ड। क्या कोल्ड है? ये क्या हो सकता है, ट्रू कोल्ड है या फिर फॉल्स कोल्ड नहीं है। तो जब हमें इस तरीके का कुछ डेटा स्टोर करना होगा जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है, तो तब हम बुलियन का यूज करेंगे। तो यही है कुछ प्राइमरी एंड बेसिक डेटा टाइप्स। तो हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट है प्राइमरी डेटा टाइप्स का, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, कैरबुल, इन सबका यहाँ पर साइज है, एग्जाम्पल, वैल्यू एंड रेंज। तो यहाँ पर ये साइज एंड ये जो रेंज है इसका क्या काम है, इसको हम अब देखेंगे। बेसिकली हर वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर ही तो है। तो जैसे एक छोटे बॉटल में सिर्फ 500 ml ही पानी आता है और एक बड़ी टैंकी में हजारों लीटर पानी आता है। तो अगर आप एक छोटे 500 ml की बॉटल में 500 से ज्यादा पानी डालने की कोशिश करोगे, ये एक बॉटल है, ये 500 ml का है, तो क्या हम 500 ml से ज्यादा पानी इस बॉटल में डाल सकते हैं? नहीं, रॉन्ग, नहीं डाल सकते हैं। ऐसे ही हर डेटा टाइप्स का एक साइज है। तो जैसे कि इंट का साइज है 2 और 4 बाइट्स ही होगा। तो इस रेंज में ही आपको वैल्यूज को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये कॉम्प्लिकेटेड एकदम नहीं है। जैसे कि मेरे पास जो इंट है इसका साइज 2 और 4 बाइट्स हो सकता है। बेसिकली ये 4 बाइट्स ही होता है बट इन सम केस ये 2 बाइट्स भी होता है। ओके, तो ये है इस इंट का साइज एंड यहाँ पर रेंज है कि आप इस रेंज के अंदर रहो, इस रेंज से ज्यादा, ये है मेरा रेंज, इस रेंज के बाहर अगर आप जाओगे तो आप डेटा को इंट में नहीं स्टोर कर सकोगे। जैसे कि 500 ml का ये बॉटल है, अगर मैं 600 ml वाटर इसमें एडजस्ट करने जाऊं तो ये नहीं होगा, वाटर बाहर गिर जाएगा। तो वैसे ही इंट में जब हम डेटा को स्टोर करेंगे तब हमें इस रेंज के अंदर रहना पड़ेगा। अगर मैं इस रेंज के बाहर जाऊं तो डेटा को हम नहीं स्टोर कर पाएंगे। नेक्स्ट, फ्लोट। फ्लोट बेसिकली 4 बाइट्स होता है एंड रेंज है 6 डेसिमल डिजिट्स प्रिसिशन। तो आपको इस रेंज के अंदर ही रहना है। नेक्स्ट मेरे पास डबल है, डबल का साइज ज्यादा होता है, ये 8 बाइट्स का होता है एंड इसका रेंज 15 डेसिमल डिजिट्स प्रिसिशन। तो नेक्स्ट मेरे पास है कैर। कैर के लिए साइज होता है 1 बाइट एंड इट्स रेंज -128 to 127 और 0 to 255। नेक्स्ट बुल। बुल का भी साइज है 1 बाइट एंड रेंज 0 और 1, क्योंकि ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही हो सकता है इसलिए 0 या फिर 1। अब मेरे पास नेक्स्ट टाइप है डिराइव्ड डेटा टाइप। सुनने में थोड़ा हेवी लग रहा होगा पर एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास है अरे। अरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप डेटा। तो बेसिकली अरे का मतलब क्या है, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक टिफिन बॉक्स है। ओके, ये एक टिफिन बॉक्स है। तो इमेजिन करो कि आपके पास एक टिफिन बॉक्स है। इस टिफिन बॉक्स में आप सिर्फ बिस्किट ही भर के रखोगे, मतलब बिस्किट ही भर सकते हो, ये उसके लिए ही ये टिफिन बॉक्स है। ओके, तो वैसे ही एरे भी एक कंटेनर ही है जिसमें आप सेम टाइप के डेटास को स्टोर कर सकते हो। आपको अगर इस अरे में, जैसे कि अगर सिर्फ इंटीजर है वैल्यू,
तो आप इंटीजर वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हो। अगर फ्लोटिंग वैल्यू है, तो सिर्फ फ्लोटिंग वैल्यूज़ को ही स्टोर कर सकते हो। मतलब टाइप ऑफ डेटा सेम होना चाहिए। आप बहुत सारे यहाँ पर ये एक अरे है, ओके? तो अगर आप यहाँ पर इंट डालोगे, तो आपको हर सेक्शन में इंट ही डालना पड़ेगा। आप यहाँ पर फ्लोट, कैर, बुल नहीं कर सकते हो, तो वो एक अरे नहीं होगा, ओके? जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करना है, तो मार्क्स क्या है, सब इंटीजर वैल्यूज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स एक जगह स्टोर कर सकते हैं। अलग-अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर ना करके हम एक ही मार्क्स नाम के एक अरे के अंदर इस 5 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उसको स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि मार्क्स क्या है, मार्क्स सेम ही होगा, मतलब सेम डेटा टाइप, ओके? तो मेरे पास क्या है 90, 80, 70, 60, 50 ऐसे मार्क्स है। तो हम क्या करेंगे, एक अरे के अंदर इन सारे वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो अरे के ऊपर हम एक डिफरेंट लेक्चर लाएँगे। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत डिटेल्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है पॉइंटर, स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? सोचो, एक घर का एड्रेस स्लिप है, तुम्हारे पास एक घर का एड्रेस स्लिप है, ओके? और स्लिप में लिखा है, मतलब स्लिप में उस घर का एड्रेस लिखा है कि उस घर का लोकेशन क्या है। तो पॉइंटर भी कुछ ऐसा है, ये वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ये और कोई वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे कि तुम्हारे पास किसी एक घर का एड्रेस है, वैसे ही इसको भी हम डिटेल्स में कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इन स्टार पीटीआर, ओके? अभी के लिए देख लो, इसको हम समझेंगे कि ये स्टार पीटीआर हम क्यों लगा रहे हैं, ये क्या है, समझेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट मेरे पास है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। एरे में हम क्या कर रहे थे, सेम डेटा टाइप्स का कलेक्शन बना रहे थे। स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, ये भी कलेक्शन है बट डिफरेंट डेटा टाइप्स का। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उसका नाम, उसका जो नेम है यहाँ पर, ये जो नेम हम लिखे हैं, तो जब भी हमें कोई स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा सी में, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो उसका जो नेम है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। एज क्या है, एज एक इंटीजर है। मार्क्स क्या है, मार्क्स फ्लोटिंग वैल्यूज है। अगर यहाँ पर ग्रेड भी हम लेते थे, तो ग्रेड क्या होता, करेक्टर होता था। तो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, कलेक्शन लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का, ओके? तो नेक्स्ट मेरे पास है यूनियन। यूनियन क्या है, सिमिलर टू स्ट्रक्चर बट शेयर्स मेमोरी। तो यूनियन क्या है, ये स्ट्रक्चर जैसा ही है, बस थोड़ा मेमोरी सेवर है। अब ये क्यों मेमोरी सेवर है, हम कवर करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। सोचो, तुम डेली एक काम करते हो, जैसे कि चाय बनाना। तुम एक बार रेसिपी बना लो, और जब भी चाय चाहिए, वो बस रेसिपी को कॉल करो। मतलब तुम क्या करते हो, एक बार ही तो रेसिपी को सीखते हो ना। इस रेसिपी को एक बार सीख लिया कि कैसे चाय बनाना है, तुमने सीख लिया। अब तुम हर बार क्या करोगे? हर बार क्या सीखोगे? नहीं सीखोगे। तुम सिर्फ रिकॉल करोगे कि मैंने फर्स्ट टाइम कैसे बनाया था, ओके? तो यही फंक्शन है कि हम एक ब्लॉक को लिख के रखेंगे, और उस कोड को ही हम बार-बार सिर्फ कॉल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। हम इसको भी डिटेल्स में कवर करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो हमारे कोडिंग में फंक्शन एक छोटा हेल्पर है, जो काम को रिपीट करने से बचाता है। कि हर बार हम रेसिपी बनाना नहीं सीख रहे कि कैसे हम चाय बनाएँ। वो हम हर बार क्या सीख रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, हम पुरानी मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे बनाया था, वो मेरे ब्रेन में है। अब मैं सिर्फ उसको कॉल करूँगी, ओके? तो यही है फंक्शन प्रोग्रामिंग में। तो ये सारे क्या हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर एक डेटा टाइप्स को यहाँ पर कवर करेंगे। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे इनम को। तो इनम क्या है? यहाँ पे लिखा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विथ नेम्ड कॉन्स्टेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली आप इसको कुछ ऐसे सोचो कि आपके पास एक लिस्ट है, जिसमें क्या है, वीक के जो डेज है, वो डेज स्टोर है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ओके? तो नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं? तो अब हम देखेंगे इनम को। तो इनम क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विथ नेम्ड कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप इसको कुछ ऐसे सोचो कि आपके पास डेज है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सारे डेज है। तो
आप मंडे को ऐसे 0 से लिख सकते हो। मतलब हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मंडे इक्वल 0। नेक्स्ट सिमिलरली ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे इक्वल हम लिखेंगे 1। ऐसे ही वेडनेसडे इक्वल टू एंड सो ऑन हम चलेंगे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड, सेकंड मतलब 2, ओके, 2 नंबर वाला जो डे है वो क्या है मुझे बताओ। तो आप तुरंत ही ये नहीं बोल पाओगे कि वो वेडनेसडे ही है। मैं अगर चाहूँ तो मैं संडे को भी 0 से स्टार्ट कर सकती हूँ कि संडे को 0 से लिखूंगी, फिर मंडे को 1 दूंगी। मैं ऐसे भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो अगर मैं नंबर से इसको आइडेंटिफाई करना चाहूँ कोड में, तो क्या होगा? ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए हम इनम को यूज करते हैं। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इनम, मतलब तुम अपने खुद के नेम्स असाइन कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर MON लिखा, TUE लिखा, WED लिखा। तो हम क्या कर रहे हैं? खुद के कुछ नेम्स असाइन कर रहे हैं। तो अब हम जब इनम को यूज करेंगे, हम लोगों को अलग से मंडे इक्वल 0, ट्यूसडे इक्वल 1 ये लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम अगर लिखेंगे इनम, हमारे पास क्या है? डेज और मंडे, MON मन, ट्यूसडे, वेडनेसडे अगर लिखते जाएंगे तो ये खुद से ही असाइन कर लेगा। ओके, तो बेसिकली इनाम का मतलब हुआ कि तुम अपने खुद के नेम्स असाइन कर सकते हो नंबर्स को। एंड यहाँ पर मेरे पास और एक चीज है जो कि है वॉइड। तो वॉइड क्या है? वॉइड का मतलब होता है खाली, मतलब नथिंग। मतलब ये क्या है? फंक्शन कुछ काम करेगा। अब ये फंक्शन क्या है हम समझेंगे, डोंट वरी। तो फंक्शन कुछ काम करेगा लेकिन वापस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो बेसिकली आप इसको कुछ ऐसे बोल सकते हो कि वॉइड है, नो वैल्यू, सिर्फ एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट्स नो वैल्यू एम्प्टी, मोस्टली यूज्ड इन फंक्शन। अब ये फंक्शंस में ही मोस्टली यूज होता है। तो यही था वॉइड। और इनम, इनम्स को मैं इफ एल्स जब कराऊंगी फिर एक बार इनम को यूज करूंगी कि इनम का बेसिक यूज कहाँ होता है उसको अच्छे से समझने के लिए। तो तब हम और एक बार इनम को यूज करेंगे ये सेम कोड के लिए ही। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्ट इन सी। तो ये कॉन्स्ट क्या है? एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, फिर इसको हम समझेंगे। तो कॉन्स्ट इज अ कीवर्ड। तो ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? कुछ रिजर्व वर्ड जो सी के खुद के हैं, जो हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, used to declare read-only variables. Once initialized, a const variable's value cannot be changed during program execution. समझते हैं? तो const का मतलब होता है लॉक लगाना वेरिएबल पर। एक बार वैल्यू आपने दे दिया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने बोल दिया कि कॉन्स्ट इन मैक्स, तो इसका सिंटैक्स देख लेना। कॉन्स्ट लगाते हैं पहले हम, फिर डेटा टाइप लगाएंगे कि उस डेटा का टाइप क्या है, फिर वेरिएबल नेम, एंड देन वी आर गोना असाइन द वैल्यू। तो यहाँ पर वैसे ही हमने लिखा है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट क्या है? कीवर्ड जो हम लगाते ही है वो। नेक्स्ट इंट, इंट है डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम यहाँ पर क्या है? मैक्स। तो इस कोड में मैक्स वेरिएबल का एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि है 100। तो इसको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ को, मतलब मैक्स को डिस्प्ले करवाया। नेक्स्ट लाइन में जाकर मैं क्या कर रही हूँ? मैक्स को 200 कर रही हूँ। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि ये जो कॉन्स्ट है इसका वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया है। तो इस कोड में हम फिर से मैक्स का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा बर्थ डेट, तो बर्थ डेट क्या है? ये फिक्स्ड है, हर साल वही रहेगा, हर साल तुम इसको बदल नहीं सकते हो। तुम्हारा बर्थडे 4th में है, नेक्स्ट साल तुम 4th दिसंबर, तो तुम्हारा बर्थ डेट क्या है? ये एकदम फिक्स्ड है, ये हर साल सेम रहेगा। वैसे ही कॉन्स्ट वेरिएबल भी है कि वंस फिक्स ऑलवेज फिक्स।